इनको यही समझ में नहीं आता कब्र में कैसे पहुंचेगा। अरे तू कैसे पहुंचेगा, ये समझ में आए ना तब इनकी समझ में सब आए। हुजूर मदीने से आ जाते हैं, कहाँ आते हैं? सबके कब्र में आते हैं। क्या सुरंग अल्लाह ने बना रखा है? मदीने से मालेगांव भोगता भोगता बना है कि जहां से हुजूर की सवारी आती है। मेरे नबी नूर हैं, ऐसे नूर हैं, उन्हें सुराख की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे नहीं पड़ती? ये चश्मा बोलो, उंगली डालो जाएगा, लेकिन आपकी आंख की रोशनी किधर से गई बताओ, कहां सुराख हुआ? जब तुम्हारे आंख का नूर बगैर रुकावट के उधर पहुंच जाता है तो मुस्तफा का नूर जो कायनात से ज्यादा लतीफ तर है, उसके लिए न पहाड़ रुकावट होगा न जमीन रुकावट। इसी तरह से अल्लाह ताला पहुंचा दिया करता है। तुम सबूत मांगते हो। मैं आज जा रहा था एक कब्रिस्तान, तो सब कब्रों पर तख्ती लगी है, तो मैंने कहा खाली सुन्नियों का कब्रिस्तान है, तो लोगों ने बताया नहीं नेक्स्ट है। मैंने कहा कोई खबर ऐसी नजर नहीं आती है जिस पर पत्थर न लगा हो, जिस पर नाम न लिखा हो। मैं सारे देवबंदियों तबलीगियों से पूछता हूँ, कुरान हदीस से इसका सबूत लाओ कि कब्रों पर पत्थर लगाना कहाँ है। दूसरा सवाल याद रखना, मस्जिदों पर गुंबद और मीनारे बनाए जाते हैं, इसका सबूत कुरान और हदीस से लाओ। बल्कि मैं कहता हूँ मुफ्तियों सुन लो, हुजूर ने फरमाया है कि अपनी मस्जिदों को मुंडी बनाओ। हुजूर फरमाते हैं मीनारे और गुंबद मत बनाना, सादा इमारत बनाना। मीनारा बनाने की हुजूर ने ममानियत की है, फिर आज मीनारा ऊंचे ऊंचे देवबंदी क्यों बनाते हैं? सबसे बड़े बिदअती को हम पर इल्जाम मत लाना, हम तो बिदअती है ये तुम बोलते हो। हम चाहे 2 गज का मीनारा बनाएं या आसमान तक ले जाएं, हम अपने मुर्दों की कब्रों पर पाटियां लगाएं या पक्की बनाएं, हम तो बदनाम। तुम क्यों बनाते? ये चोर हमको डांटता है, खुद बिदअती है। बोलता है 11वीं का सबूत, मैं कहूंगा मस्जिद के मीनारे का सबूत। इमाम अहमद रजा के मसलक में हर चीज का तुम्हें सबूत मिलेगा, 11वीं का भी सबूत मिलेगा, मीलाद का भी सबूत मिलेगा। हाँ, उसे नहीं मिलेगा जिसकी आंख अंधी हो गई, उसे सबूत कैसे मिलेगा? कुरान में वो देखेगा, वो समझेगा जिसको दिल का नूर हासिल है और उसे दिल की आंखें मिली हैं, वो कुरान से सब कुछ सुनेगा और सब कुछ उसमें समझेगा। कुरान फरमाता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्को तरह में कोई ऐसी चीज नहीं जो कुरान में मौजूद ना हो। अल्लाह फरमाता वला सगीरिन वला कबीर इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर छोटी बड़ी का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। अब ये अलग बात है कि किसी के इतना समझ में आया, किसी के इतना समझ में आया। इमाम आजम को बहुत समझ में आया। वही एक किताब है, अबू बकर सिद्दीक ने और ज्यादा समझा और मेरे सरकार ने और ज्यादा समझा है। जिसको अल्लाह ने जितना तफक्को और जितनी समझ दिया, कुरान के बहरे बेकरां से उसने मोतियां निकाली हैं। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी मुजीब अशरफ की तरफ नहीं है। मीलाद का और 11वीं का इसका उसका सबूत मांगते हो, इंशाअल्लाह अगर कभी ऐसा मामला आ गया तो हर एक का सबूत हमारे पास इस्लामी शरीयत में मौजूद है। और जब हम मुतालबा करेंगे कि मस्जिदों पर मीनारा और गुंबद बनाने का सबूत लाओ तो क़यामत तक नहीं ला सकते। ये दावा बैठ के कर रहा हूँ, धूल में रस्सी नहीं बैठ रहा हूँ, हवा में टिन टिन फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, लोगों को डराने की बात नहीं है। यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैं खाना कहते हैं। हजरते ख्वाजा, अरे वो तो इतनी दौलत देते हैं लेकिन देख देख के देते हैं, सबको थोड़ी न देते हैं। वो तो अंदर भी देखते हैं बाहर भी देखते हैं। बोले ये तो एक हमारे जैसे बशर हैं, अंदर कैसे देखेंगे? तुमको नहीं मालूम? इसी दुनिया में जो लाइट है ना, रेज है, वो अंदर भी देखता है और कुछ बाहर भी देखता है। ये रोशनी खाली अंदर, बाहर ही बाहर को जाहिर करता है। लेकिन एक्सरे मशीन में जो रोशनी होती है, एक्सरे कभी करवाया है? अल्लाह तुम्हें बीमार ही न डालेगी, लेकिन अगर कभी पड़ गए और डॉक्टर ने कहा एक्सरे निकलवा के लाओ, एक्सरे है क्या? एक मशीन है ऊपर से ऐसे लगी रहती है। डॉक्टर बोलता है चित लेट जाओ, लेटे हुए, और डॉक्टर पीछे एक चमड़े का वो लिबास पहन के खड़ा हो जाता है। अंधेरा गुप, बटन पर हाथ रखता है, सांस रोक लो, बेचारा सांस रोके रहता है। 1 2 3 बोले उठ जाओ, हो गया फ्री, अब जरूरत नहीं है, खड़ा कर दिया, चलो खड़ा हो गया। अब बोले थोड़ी देर के बाद आना। इतनी बड़ी फिल्म निकाला, हड्डी भी नजर आ रही है, गुर्दा भी नजर आ रहा है, फेफड़ा भी नजर आ रहा है,
ارے اوپر سے روشنی اوپر پڑی اور اندر کو بتا دیا، روشنی اوپر پڑی اور اندر کو بتا دیا کہ اندر کیا ہے۔ یہ روشنی ڈاکٹر کے مشین کی روشنی اتنی جانکاری دیتی ہے کہ باہر تو سب دیکھتے ہیں لیکن ایکس رے مشین کی یہ کرشمہ سازی ہے، اندر کیا کیا ہے وہ سب ڈاکٹر کو بتا دیتی ہے۔ تو جب ڈاکٹر کی مشین اندر کی باتیں بتاتی ہے تو میرے خواجہ کی نگاہ کیوں نہیں بتا سکتی؟